हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक LIC प्लान के बारे में और देखेंगे कैलकुलेशन की मदद से कि क्या सच में LIC का प्लान लेना सही है या नहीं। प्लान का नाम है LIC निवेश प्लस 849 जो कि एक यूलिप प्लान है। तो पहले समझते हैं यूलिप प्लान क्या होता है। यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो बेसिकली आपके पैसे को मार्केट में निवेश करता है और मैच्योरिटी पर वो पैसा आपको देता है रिटर्न के साथ में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी देता है। मतलब यदि आपकी डेथ हो जाती है प्लान के दौरान तो आपके परिवार को इंश्योरेंस कवर का पैसा मिल जाएगा और साथ में जो भी अमाउंट अभी तक जमा किया था उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो भी साथ में मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लाइफ कवर के साथ में प्रीमियम का पैसा भी मिल रहा है रिटर्न के साथ। तो हाँ, यह एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बहुत से लोग यूलिप प्लान को बेकार भी कहते हैं। ऐसा क्यों, तो वह भी हम देखेंगे आगे। अब हम बात करते हैं LIC के निवेश प्लस 849 यूलिप प्लान की, जो काफ़ी पॉपुलर है। एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, मतलब आपको बस एक बार पैसा देना है। इसमें दो ऑप्शन हैं, या तो यदि आपकी एज ज़्यादा है मतलब 35 ईयर्स प्लस है तो आप ऑप्शन 1 ले सकते हैं और कम से कम 10 साल के लिए लेना होगा और इसमें आपको अपने प्रीमियम का 1.25% टाइम्स लाइफ कवर मिलता है। मतलब यदि आपने 1 लाख रुपए दिए तो आपको 1,25,000 रुपये का लाइफ कवरेज मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन है जिसमें एज लिमिट है मैक्सिमम 35 साल। इसमें भी एक ही बार प्रीमियम देना होता है मिनिमम 10 साल के लिए और इसमें प्रीमियम अमाउंट का 10 गुना अमाउंट का लाइफ कवर मिलता है। मतलब यदि आपने 1 लाख प्रीमियम दिया है तो आपको 10 लाख रुपए का लाइफ कवरेज मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी लोग यह समझ लेते हैं कि 10 साल बाद या जो भी मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद आपको एश्योर्ड 10 लाख रुपए तो मिलना ही है, बट यह गलत है। यहाँ प्रीमियम का 10 गुना का मतलब यह है उतना अमाउंट आपको लाइफ कवर के रूप में मिलेगा आपके परिवार को आपकी डेथ के बाद। अब देखिए कैसे ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। जो ऑप्शन 2 है उसमें मैक्सिमम एज 35 साल है और उसे 10 से 25 साल के लिए ले सकते हैं। मतलब यदि आपकी एज 25 साल है तो आप 10 से 25 साल के लिए ले सकते हैं, मतलब जब तक आपकी एज 50 साल हो जाएगी। 30 साल की है तो मैक्सिमम आप 20 साल के लिए ले सकते हैं। 35 साल की एज है तो मैक्सिमम आप 15 साल के लिए ले सकते हैं। अब आप सोचिए कितने परसेंट लोगों की डेथ 50 साल से कम में होती है। बहुत कम परसेंटेज होगा, क्योंकि इंडिया की एवरेज डेथ एज 70 साल है। तो यह जो प्रीमियम का 10 गुना लाइफ कवरेज का बोल रहे हैं ये इनको बहुत ही कम लोगों को देना पड़ेगा। यह बस लोगों को एक लालच देने की स्कीम है। अब बात करते हैं प्लान के मैच्योर होने पर कितना रिटर्न मिलेगा। क्योंकि यह एक यूलिप प्लान है तो यह पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड होता है। इसमें बेसिकली 4 प्रकार के फंड होते हैं जिनमें से आप चुनकर अपना पैसा वहां निवेश कर सकते हैं। पहला फंड होता है बॉन्ड फंड। लो रिस्क होती है, रिटर्न भी कम होता है, लगभग 7 से 8%। दूसरा फंड है सिक्योर्ड फंड। लो टू मीडियम रिस्क होती है, रिटर्न होता है 8 से 10%। तीसरा फंड है बैलेंस्ड फंड। मीडियम रिस्क होती है, रिटर्न होता है 10 से 12%। और चौथा फंड है ग्रोथ फंड। हाई रिस्क होती है, रिटर्न होता है 12 से 15%। रिटर्न ज़्यादा या कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट कैसा चल रहा है। अब यदि हम ग्रोथ फंड चूज़ करते हैं और 1 लाख रुपए निवेश करते हैं और मान लेते हैं 15% का रिटर्न मिला एवरेज 20 सालों तक, तो आपका टोटल रिटर्न बनता है करीब 16.5 लाख रुपए। 15% एक अच्छा रिटर्न है अगर यह मिलता है तो। मैं यहाँ कुछ कंपनीज के 20 साल के CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लेता हूँ और देखते हैं कितना रिटर्न बनता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ कंपनीज के 10 साल का CAGR रिटर्न एशियन पेंट का 19%, बजाज फाइनेंस का 48%, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 18%, पिडीलाइट इंडस्ट्री का 25%। तो यदि आप डायरेक्ट किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं 10 से 20 सालों के लिए तो आप आसानी से 15% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। LIC भी वही करता है, आपके पैसे को आपसे लेता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है
मिनिमम 10 सालों के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रिटर्न लंबे समय में ही बनेगा स्टॉक मार्केट में। अब हम देखते हैं यूलिप प्लान लेना क्यों सही नहीं है। सपोज 19 साल तक मार्केट अच्छा रहा, ऊपर की ओर गया और 20वें साल में यह नीचे आ गया। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 20वां साल आपका मैच्योरिटी ईयर था, मार्केट डाउन की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो गई। तब आप उस पैसे को कंटिन्यू नहीं कर सकते 21वें साल के लिए। उस टाइम मार्केट की जो कंडीशन होगी और उसके हिसाब से आपके निवेश की जो वैल्यू होगी वही आपको मिलेगी। यही यूलिप प्लान का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप मैच्योरिटी के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी ही एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने ईयर 2015 में एक यूलिप प्लान लिया था HDFC से, जो मेरा लाइफ का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट था। 5 साल उसका मैच्योरिटी पीरियड था, सब अच्छा चल रहा था, करीब 16% रिटर्न चल रहा था टोटल इन्वेस्टमेंट पर। मई 2020 में मेरा मैच्योरिटी था प्लान का और कोरोना की वजह से पूरा मार्केट गिर गया और मेरा जो भी प्रॉफिट था सब जीरो हो गया। बस मुझे उतना ही अमाउंट मिला जितना मैंने निवेश किया था 5 साल में, जीरो रिटर्न। तब मुझे पता चला यूलिप प्लान क्यों सही नहीं है। मैंने HDFC में बात किया कि मुझे अभी पैसा नहीं निकालना है, कंटिन्यू करना है। तब उन्होंने मना कर दिया, आप इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते मैच्योरिटी पूरी होने के बाद। तो कभी भी इस तरह के प्लान लेने से पहले ज़रूर पूरी जांच करें। अगर आप किसी एजेंट से प्लान ले रहे हैं तो अच्छी तरह से उसे समझें, उसके बाद ही कोई प्लान लें, क्योंकि इसमें आपका मेहनत का पैसा लगता है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।